ओम सभी साथियों को सादर नमस्ते। आज हम आपको सिखाएंगे कि मिट्टी का घर यानी रैम्ड अर्थ का घर किस प्रकार से बनाया जाता है या उसका मसाला किस प्रकार से तैयार किया जाता है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने फाउंडेशन के बारे में बात की, उसके प्लिंथ लेवल के बारे में बात की। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे पहली स्टेज में आपको मिट्टी लेना है। मिट्टी चिकनी मिट्टी ही होना चाहिए, पीली मिट्टी होना चाहिए। काली मिट्टी में घर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की जो पीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, हमें यहाँ पर खुदाई की नींव की खुदाई में ही मिली है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, प्रकृति की माँ प्रकृति की कृपा है। दूसरी ओर हम घास काट रहे हैं, जो चारा है, इसको हमने जो चावल का घास लिया है, आप कोई भी घास ले सकते हैं। शुगर केन का यानी गन्ने का घास भी चलेगा, ये चलेगा, गेहूं का भूसा चलेगा, चने का चलेगा, सोयाबीन का चलेगा। इस प्रकार का कोई भी आप फाइबर ले लें। फाइबर डालना बहुत ज़रूरी है और पूर्ण मात्रा में डालना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से इसको काट काट के छोटे टुकड़े कर लें। इसके बारीक टुकड़े करना भी बहुत आवश्यक है, बड़े ना डालें, नहीं तो वॉल में फिनिशिंग नहीं आएगी और जॉइंट्स प्रॉपर नहीं आएंगे। छोटे टुकड़े हमने इसको प्रकार से काट के उसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके तत्पश्चात हम इसके अंदर जो 7:1 का रेशो चला रहे हैं, मैं आपको फिर कहूँगा कि यह रेशो जो हम 7:1 का चला रहे हैं, 7 तसला मिट्टी और 1 तसला रेती डाल रहे हैं, तो यह कोई फिक्स रेशो नहीं है। आपको अपनी मिट्टी को ऑब्जर्व करना होगा कि उसमें पहले से माँ प्रकृति ने कितनी रेती दी है। तो हमने यहाँ पर 7 तसला मिट्टी के और 1 तसला जो है रेती का डाला है, क्योंकि इसमें पहले से मिट्टी थी। और हम घास डाल रहे हैं इसमें 5 तसला। तो ये जो घास है, ये आपको स्ट्रॉस डालना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना, यही बाइंडिंग करेगा उसके अंदर। अब आप पूछ रहे हैं कि आपने रेती कम क्यों डाली, 1 तसला ही क्यों डाली। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि माँ प्रकृति ने इस मिट्टी के अंदर रेती पहले से थी, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली। हम फिर वही आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ की जो मिट्टी है, आपको स्वयं को एनालिसिस करना होगा, स्वयं को परीक्षण करना होगा कि उस किस प्रकार की मिट्टी है, उस हिसाब से आप उसके अंदर रेती डालें। रेती कम ही डालें, रेती ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बस एक खुरदुरापन और एक टेक्सचर आ जाए, उतना ही डालना होती है रेती ज़्यादा डालने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। यह सबको डालने के पश्चात आप इनको पूर्ण रूप से अच्छे से मिक्स भी करें। इनको मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। सूखे में मिक्स करें, फिर गीले में मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह मैक्सिका और अमेरिका से आए हुए लोग किस प्रकार से मिट्टी का घर बना रहे हैं, भारत की पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे भारत के जो लोग हैं, मूर्खतापूर्ण सीमेंट के पिंजरे बनाकर रख रहे हैं। देखिए, इसको इस प्रकार से अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के पश्चात ही इसमें पानी डालें। इसमें मिक्सिंग करना बहुत आवश्यक है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम इसको रात भर के लिए छोड़ने वाले हैं। इसको रात भर के लिए इसे छोड़ें, क्योंकि ये मिट्टी अपने आप ही नरम पड़ जाएगी, अपने आप ही नरम हो जाएगी। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले के ज़माने में इसके अंदर बैल को छोड़ दिया जाता था, या भैंस के जो पाड़ा होता है उसको छोड़ दिया जाता था, तो वह इसको मचा देता था, इसको मिला देता था, मिक्स कर देता था। लेकिन अब जानवर है नहीं और वो पद्धति बची नहीं, तो हम मनुष्यों को यही सारा कार्य करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये घास लाई गई थी, इसको पूर्ण रूप से हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है। और दूसरी ओर हमारा चूने का काम चल रहा है, जो प्लिंथ लेवल यानी कि नीचे के बेस को तैयार किया जा रहा है चूने से। एक लेयर हम पहले से डाल चुके हैं यहाँ पर मिट्टी की। इसको पूर्ण रूप से सूखने दें, उसके तत्पश्चात ही दूसरी लेयर को डालें। पहली लेयर अगर नहीं सूखेगी और आप दूसरी लेयर डाल देंगे तो पिचक जाएगा। तो आप इसमें शांतिपूर्ण और पेशेंस के साथ काम करें। यही इसका मूल मंत्र है मिट्टी के घर का, कि आपको धीरे धीरे ही काम करना होगा। आप जल्दी जल्दी इसमें काम नहीं कर सकते हैं। जब एक लेयर सूखेगी तभी जाके दूसरी लेयर आएगी। देखिए यहाँ पे कितना पुरुषार्थ किया जा रहा है जगत प्रभु की ओर से। जगत प्रभु जो हैं वो अमेरिका से हैं और वो एक अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। वह सब छोड़कर यहाँ भारत में प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं। अब वो इसको पूर्ण रूप से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के तत्पश्चात ही इसके अंदर पानी डाला जाएगा। एक साइड हमने जो लेयर लगाई है, आज वो पहला ही दिन था, इसलिए हम उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। इसको अभी ठंडी का मौसम है, वृंदावन में काफ़ी ठंडी है, इसलिए हम इसको सूखने देंगे। और दूसरी ओर हमारे नींव का काम हो रहा है। नींव में हम चूना और ईंट लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिना लोहे के हम कार्य कर सकते हैं। लोहे लगाने की जो पद्धति है वो हमारे भारत की नहीं है।
वो अंग्रेजों की मूर्खता के कारण हमारे भारत के घरों में लोहा लगने लगा, नहीं तो हमारे भारत के घरों में कभी भी इंटरनल लूप में लोहा नहीं लगता था। बिम कॉलम्स, क्योंकि लोहे की कोई उम्र ही नहीं है। तो साथियों, आपको इस प्रकार से इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। उसके तत्पश्चात इसके अंदर पानी डाल के 1 या 2 रात के लिए छोड़ देना है, ताकि यह मिट्टी अपने आप ही नर्म पड़ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने भरपूर पानी भर के छोड़ देंगे इसको इस प्रकार से, ताकि यह अपने आप ही एकदम सॉफ्ट मिट्टी बन जाए। सॉफ्ट मिट्टी बनने के पश्चात इसे आप पैरों से कुचलेंगे। तो हमने 2 घोल तैयार किए हैं, एक इधर जिसको हम उपयोग में लेंगे और एक रेडी रहेगा हमारे लिए जो पहले से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पैरों से रौंदे, खूब रौंदे इसे। मिट्टी, रेती और घास तीनों एक जान हो जाए, इतना रौंदें इसे। रौंद कर इसे छोड़ दें। छोड़ने के पश्चात